आज 13 जुलाई है और शायद आप में से ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस है। नाम सुनते ही कई लोगों को लग सकता है कि यह दिन रॉक म्यूजिक का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दिन उन चट्टानों और पत्थरों को समर्पित है जिनके बिना पृथ्वी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन्हीं पत्थरों से धरती बनी, इन्हीं से इंसान ने सबसे पहले औजार बनाए और इन्हीं पत्थरों में आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का इतिहास दर्ज है। और जब बात पत्थरों की होती है तो झारखंड का नाम दुनिया के सबसे खास इलाकों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के पत्थर सिर्फ चट्टानें नहीं बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास के गवाह हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर झारखंड के पत्थरों की कहानी क्या है, इतनी खास क्यों है। जोहार, आप जुड़ चुके हैं स्वराज पोस्ट पर। मैं हूं मौसमी शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस हर साल लोगों को यह बताने के लिए मनाया जाता है कि चट्टानें केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि मानव सभ्यता की भी नींव है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की बाहरी ठोस परत पूरी तरह चट्टानों से बनी है। इन्हीं चट्टानों से हमें लोहा, तांबा, सोना, कोयला और कई जरूरी खनिज मिलते हैं। दुनिया भर में चट्टानों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। लेकिन झारखंड की पहचान केवल खनिजों से नहीं, यहाँ मौजूद विशाल पत्थर हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। झारखंड का छोटा नागपुर पठार भारत की सबसे प्राचीन भू आकृतियों में गिना जाता है। यहीं बड़ी संख्या में महापाषाण यानी मेगालिथ पाए जाते हैं। मेगालिथ का मतलब क्या है? तो मेगालिथ का मतलब है विशाल पत्थरों से बनी संरचनाएं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इन्हें अपने पूर्वजों की स्मृति, धार्मिक आस्था और दफनाने की परंपरा से जोड़कर स्थापित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद नीरज कुमार मिश्रा बताते हैं कि यह महापाषाण उस समय के समाज की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वास, आर्थिक स्थिति और जीवन शैली के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में कई आदिवासी समुदाय आज भी अपने पूर्वजों की याद में पत्थर स्थापित करने की परंपरा निभाते हैं। यानी हजारों साल पुरानी यह संस्कृति आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि झारखंड के प्राचीन असुर समुदाय ने भी भारत में लौह तकनीक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जब दुनिया के कई हिस्सों में लोहे का इस्तेमाल शुरू हो रहा था, तब झारखंड के असुर समुदाय लोहे को गलाने और उससे औजार बनाने की कला जानते थे। साल 2022-23 में चतरा जिले के ओबरा गांव में हुई वैज्ञानिक खुदाई में इस इतिहास को और मजबूत किया। खुदाई में मिट्टी के कलश, मानव हड्डियों के अवशेष, लोहे की अंगूठियां, मिट्टी के बर्तन और अर्थकीमती पत्थरों से बने मनके मिले। सबसे अहम बात, महापाषाण समाधियों के पास ही लोहे को गलाने का प्रमाण भी मिला। इससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ रहने वाले लोग तकनीकी रूप से काफी विकसित थे। पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ द्वितीयक दफन प्रथा अपनाई जाती थी, यानी पहले अंतिम संस्कार किया जाता था, फिर अस्थियों को मिट्टी के कलश में रखकर जमीन में दफनाया जाता था और उसके ऊपर एक विशाल पत्थर यानी मेनहीर लगाया जाता था। आज भी झारखंड के कई गांवों में ऐसे खड़े पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे हजारों साल पुराने इतिहास के प्रतीक हो सकते हैं। झारखंड में महापाषाणों पर शोध लगभग 1 सदी से चल रहा है। 1920 में प्रसिद्ध मानव विज्ञानी डॉक्टर SC राय ने खूंटी क्षेत्र में खुदाई कर जली हुई हड्डियों के प्रमाण खोजे थे। बाद में कई और खुदाइयों में मानव कंकाल और प्राचीन अवशेष मिले। हालांकि वैज्ञानिक डेटिंग अभी भी कई स्थलों पर बाकी है, यानी झारखंड के पत्थरों में छिपे कई रहस्य अभी भी सामने नहीं आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेजी से बढ़ते शहर, सड़क निर्माण और जागरूकता की कमी के कारण कई महापाषाण स्थल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लोग अक्सर इन्हें साधारण पत्थर समझकर हटा देते हैं, जबकि ये हजारों साल पुराने इतिहास के सबसे अहम दस्तावेज हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इनका सही संरक्षण किया जाए तो झारखंड देश ही नहीं बल्कि
तो झारखंड देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एक महत्वपूर्ण पुरातत्वीय पर्यटन केंद्र बन सकता है। तो अगली बार जब आपको किसी गांव, जंगल या पहाड़ी पर कोई विशाल खड़ा पत्थर दिखाई दे तो उसे सिर्फ एक चट्टान मत समझिएगा। हो सकता है वह हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता, किसी पूर्वज या किसी ऐसी कहानी का गवाह हो जिसके बारे में इतिहास की किताबें पूरी तरह नहीं बता पाई हो। अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस हमें यही याद दिलाती है कि पत्थर केवल प्रकृति की रचना नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की सबसे मजबूत नींव है।